Okay, students, let's continue with question number 6. Find all the trigonometric functions of angle in standard positions whose terminal arm passes through the point. टर्मिनल आर्म एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। टर्मिनल आर्म एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास अवेलेबल हैं। एंड फाइंडिंग में क्या बोला है, उसके एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किया जाए। देखिए पहले तो ये टॉपिक को समझो आप लोग। एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कोई लाइन है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, इस लाइन का एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा है। इसी थीटा का अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने बोला है, मतलब अपने को ये फाइंड करने बोला है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड इसके रेसिप्रोकल्स वाले जो फंक्शंस है ना, 6 और फंक्शंस है ना, तो 3 और फंक्शंस हैं, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। ये 3 आ गए तो फिर वो 3 भी आ जाएंगे। जरा मुझे बताइए साइन थीटा आप कैसे फाइंड करोगे। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इसको मैं एक परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ। हाँ, एक परपेंडिकुलर आएगा तभी काम बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई ना, तो एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कैसे लिखेंगे, इधर एक्स होगा, इधर वाई होगा। सर आपका आवाज एक और। अभी क्लियर है मेरा वॉइस। हाँ ठीक है, देखिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है अपने पास एक्स वाई, तो एक्स है वाई है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इनको मैंने एक्सिस पे दिखा दिया, इधर एक्स होगा इधर वाई होगा, ठीक है। एक्स वाई है, तो जैसे कि आप नोटिस करो सर ये वाई है, तो ये कितना रहेगा, ये भी तो वाई ही रहेगा, इधर वाई तो इधर भी वाई रहेगा, है ना। अब आप इसको हाँ और इसको नोटिस करो, साइन थीटा क्या रहेगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, लेकिन सर हाइपोटेनस की लेंथ अपने को मालूम नहीं है। हाँ तो फिर पाइथागोरस से निकाल लेते हैं ना हम लोग, पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। इसको मैं आर नेम दे देता हूँ, बताइए आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर, है ना। तो ऐसे हम लोग आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप मुझे देख के बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा, देख के बताइए साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, वाई बाय हाँ आर। वाई बाय आर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन अपोजिट बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट। वाई बाय एक्स। हाँ, आपको याद होगा फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने यही तो कराया था आपको, है ना। वही चीज़ दोबारा रिवाइज हो गई, लेकिन हाँ इस बार ना अपने को ये अवेलेबल करके दिए है, ये अवेलेबल करके नहीं दिए हैं। लास्ट टाइम क्या होता था, थीटा अवेलेबल होता था तो हम लोग एक्स वाई फाइंड करते थे, याद करो 30 60 90 या 45 45 90 का थ्योरम निकालते थे हम लोग, याद करो, हाँ यस सर। है ना। अब इस बार अपने पास एक्स वाई डायरेक्टली अवेलेबल है, थीटा की कोई गारंटी नहीं, थीटा पता नहीं कहाँ गए, थीटा अपने को मालूम है भी नहीं और मालूम करने की कोशिश भी नहीं करना है, क्योंकि अपने को थीटा पे काम करना ही नहीं है।
अपने को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पे काम करना है, जो कि डायरेक्ट होते हैं, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन से अटेंड करते हैं। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ऑल बोला है, ऑल बोले तो सबके सब, टोटल 6 होते हैं ना, सबके सब निकालना है। ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन बोले तो ऐसा एंगल जो एक्स एक्सिस से बनता है। देखिए ना, एक्स एक्सिस से ही तो मैंने लिया था, मैंने वाई एक्सिस से एंगल लिया ही नहीं। ठीक है। उस टर्मिनल आर्म पासिस थ्रू द पॉइंट 3, -4। टर्मिनल आर्म इससे पास हो रहे हैं, तो ठीक है ना। अपने को ये रेड वाला जो एक्स वाई है ना, वो अवेलेबल करके दिया है। ठीक है, उसको कुछ नेम दे देता हूँ मैं, ऐसे ब्लैंक नहीं रखने का, ए बोल दो उसको। लेट ए विच इज ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई which is given to equivalent to 3 - 4। ठीक है, x will be 3 and y will be -4। पहले हम लोग पाइथागोरस से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। पहले आर स्क्वायर आएगा, फिर बाद में स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने को आर की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बोलिए आर स्क्वायर इक्वल, एक्स का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर बोले तो -4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल 9 + 16 25। R is equal to 5. 5। बहुत देर के बाद आवाज़ है अरशद। ठीक है, आर की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या किया जाए, अब फटाफट इसमें वैल्यू रखो ना। साइन थीटा क्या होता है, y/r। वाई बोले तो -4 और आर बोले तो 5. 5। लेकिन क्या थीटा अपने को, थीटा अपने को क्वेश्चन में गिवन था क्या? नहीं. थीटा का प्रॉपर नाम नहीं. अपने को बोला गया था क्या? नहीं ना। तो हम लोग नहीं. थीटा को कंसीडर कर लेंगे। थीटा का, थीटा मतलब ये थीटा कहाँ से आया, वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टर्मिनल आर्म, आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, टर्मिनल आर्म एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए अभी ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे साइन कॉस टेन सब दिखा दिया मैंने। आप कॉट सेक और कॉसेक ये भी निकालिए। चलिए कंप्लीट कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। सर मिल गया सर. ओके,
पूरा कंप्लीट हुआ ना? चलिए रफ कर देता हूँ मैं इसको। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 निकालते हैं। चलिए आते हैं 7 पे। क्या बताया गया देखिए 7 पे। 7 करने से पहले ना मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा। आइए देखिए, इफ साइन थीटा इक्वल्स 4/5, साइन थीटा मैंने 4/5 दिए हैं, कॉस थीटा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बताइए? किसी का फ़ोन काफ़ी वाइब्रेट कर रहे हैं। रोहिणी आपका ही फ़ोन है, नोटिफिकेशंस वगैरह ऑफ कर दो। हाँ सर। हाँ, साइन थीटा इज 4/5, कॉस थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे बताइए? बोलो रोहिणी, सृष्टि, बोलो। वन माइनस साइन थीटा ऐसा कुछ था, हम्म, फॉर्मूला था सर लास्ट। बिल्कुल। हाँ। यस, तो वो आइडेंटिटी बोलते हैं उसको, वो मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए वो ऐसा होता है, थीटा कुछ भी होने दो, थीटा कुछ भी होने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। थीटा की कोई भी वैल्यू होने दो, माइनस में होने दो, प्लस में होने दो, 0 होने दो, 1000 होने दो, 1 करोड़ होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। लेकिन अगर आप बोलोगे, यहाँ पे आप थीटा लगाओगे और यहाँ पे आप अल्फा लगाओगे, आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, नहीं तब नहीं चलेगा। जो साइन के साथ लगाए वही कॉस के साथ भी होना चाहिए, तो वो 1 देता है। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये तो 3 बेसिक आइडेंटिटीज हुए, लेकिन इनके अल्टरनेट फॉर्म्स भी हैं। फर्स्ट वाले का अल्टरनेट फॉर्म देखिए, मैं अगर साइन स्क्वायर को राइट साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो cos जाएगा। square theta is equals to 1 minus sin square theta. हाँ, cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका अल्टरनेट फॉर्म हो गया। Sin square. अच्छा, मैंने साइन को राइट साइड किया तो ऐसा हुआ, अगर मैं कॉस को राइट साइड करता तो भी एक फॉर्म बनता। आपको बातें समझ में आने लगी? ठीक है, हाँ, ये भी और ये भी। ठीक है, हाँ, Yes sir. ऐसा ऐसा आइडेंटिटी होता है। तो सर कौन सी आइडेंटिटी कब यूज़ करेंगे? अरे डिपेंड करता है गिवन क्या है, डिपेंड करता है अपने को क्या गिवन है। अगर मुझे साइन गिवन है तो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करूंगा, मुझे टेन गिवन है तो मैं सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करूंगा, मुझे कॉसेक गिवन है तो मैं थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करूंगा। ठीक है, मतलब जो गिवन होता है वो गिवन के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिटी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तभी देखिए मेरे पास साइन है, मुझे कॉस फाइंड करना है तो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, आइए साइन स्क्वायर थीटा बोले तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1।
ठीक है, 16/25 राइट साइड ले लो। माइनस हाँ, 1 माइनस 16/25 एंड यहाँ पे अपने को क्या मिल गया? cos square theta. आगे का काम क्या रहेगा बताइए? मल्टीप्लाई ले लेंगे। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलिए, कितना का 25 माइनस 16 9 हो गया, 9 बाय 9 25 25 एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 3 by 3 5. बाय 3 5। by 5 3/5। 3/5 करेक्ट है क्या? मुझे तो रॉन्ग लग रहा है 3/5। आप एक बार देख लो। सही है ना सर? नहीं ना, कैसे सही हो गया? शायद रॉन्ग है। सोचो सोचो सोचो, क्या रॉन्ग है? सर cos square theta is equal to 1 minus 16/25 में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है, आप देख लो स्टार्टिंग से, देख लीजिए स्टार्टिंग से कुछ गड़बड़ हो तो आप देख लो। सर cos square theta is equal to 1 minus 16/25 उधर बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप देख लो, कुछ गड़बड़ हुआ तो आप मुझे चेक करके बताओ क्या गड़बड़ हुआ है। बोलो रोहिणी, आप बोलो। सर वो स्टेप में अगर 1 के अपॉन 1 रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वन मतलब के 20। हाँ 1 के अपॉन में नहीं जाएगा ना वो, यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी है। यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो 1 के अपॉन में जाता वो। मैं बताऊँ क्या गड़बड़ हुआ? लास्ट स्टेप में गड़बड़ है। ये ठीक है, ये करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। अब आप बताओ क्या रॉन्ग है फिर, ऐसा क्यों? रूट। सर 3/5 रूट में आएगा। हाँ रूट। ओ भाई, 9/25 रूट में आएगा ना, नहीं नहीं सर। तभी तो 3/5 हुआ। इसको तो डबल डबल रूट लगा दोगे तुम लोग। तुम लोग का बस चले तो डबल ट्रिपल रूट लगा डालोगे। सर बस। आप ही बता दो। अरे बहुत छोटी सी बात थी, मुझे लगा आप लोग कर लोगे। अलजेब्रा का सर रूल है 5 by कभी भी। 3। अरे भाई नहीं होगा, नहीं होगा, देखो इधर। 9 का 3, 25 का 5 हो गया, और क्या? अलजेब्रा का रूल है, कभी भी हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आते हैं। ये बात तो आप लोग हाँ भूल ही सर। गए। हाँ, बहुत बहुत भारी। अरे इतनी छोटी सी बात तुम लोग भूल गए, मुझे लगा ओवरटेक करोगे तुम लोग, लेकिन नहीं कर पाए। तो ठीक है, चलो ये बात आज अपने को सीखने मिली। प्लस माइनस आता है, अलजेब्रा का रूल है, प्लस माइनस आता है। कब आता है? जब हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, तो सर प्लस लेना है माइनस लेना है, वो डिपेंड करता है थीटा पे। वो डिपेंड करता है थीटा पे। थीटा जिस क्वाड्रेंट का होगा, उस क्वाड्रेंट के कॉस की वैल्यू को हम लोग नोटिस करेंगे। थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का होता तो कॉस नेगेटिव लेना पड़ता है फिर। कॉस नेगेटिव होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में। हाँ सर। अरे ये देखो, ये देखो, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टेन टेन कॉट। एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ऐसा होता है ना। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का होता, तो भाई कॉस नेगेटिव हो जाता, तो मैं नेगेटिव सिलेक्ट कर लेता, प्लस को हटा देता फिर मैं।
ऐसे होता है काम। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्वाड्रेंट मेंशन करके दिया है क्या? नहीं। 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 तो फिर प्लस माइनस दोनों रहने दो, अपनी तरफ से ना किसी को लगाओ ना किसी को हटाओ। क्वाड्रेंट मेंशन करके गिवन नहीं था। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको साइन थीटा दिया और मैं आपको बोला कॉस थीटा फाइंड करो। ठीक है, अभी आपको देखो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे सीखने मिल गई, इसको नोट कर लो। नोट कर लो, मैं रफ करूँगा। हो गया सर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से बड़ा होता है, π/2 से छोटा होता है। 0 से बड़ा होता है, π/2 से छोटा होता है ना? ये 0 होता है, ये 90 बोले तो π/2 बाय रेडियन बाय। होता है। मैंने बोला था रेडियन की आदत डालो आप लोग। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से बड़ा एंगल होगा, है ना, ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई। थर्ड क्वाड्रेंट ग्रेटर देन पाई बट लेस greater देन than 3। pi, yes, greater than pi but less than 3 pi by 2. The next is greater than 3 pi by 2, बट लेस देन 2 पाई। less than 2 pi। ठीक है, ऐसे होता है। क्वाड्रेंट को ना अब क्वाड्रेंट नहीं बोला जाएगा, क्वाड्रेंट को इसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। अब इसके थ्रू अपने को पहचानना पड़ेगा वो कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है, चलो इसको नोट कीजिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। सर वी हैव ऑलरेडी नोटेड दिस। और नोटबुक, यस। ओके ओके ओके। सृष्टि आपने भी नोट किए हैं? नहीं सर, एक्चुअली मैं वो एब्सेंट थी ना, तो अभी मैं रोहिणी से बोलूंगी कि क्या क्या लिखना है, वो बताएगी तब मैं लिख दूंगी। अच्छा, अरे एब्सेंट थे तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना के दिए थे ना। हाँ सर, वो सब समझा, यही नहीं समझ, नहीं समझा दिया। अच्छा, ये रोहिणी ये मैंने फर्स्ट टाइम बताया ना क्या सर? ये चीज़? हाँ। हाँ, ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम बताया है। नोट कर लो सृष्टि। यस सर, स्क्रीनशॉट लिया मैंने। अच्छा ठीक है, चलो आते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखिए। टेन थीटा is minus 3 by 5. Tan theta is minus 3 by 5 where theta is greater than 3 pi by 2 but less than 2 pi. Find फर्स्ट बोला है cos theta, सेकेंड sin theta and third cosec theta। बताइए कैसे किया जाए? ये प्राइवेट क्वेश्चन है, हाँ, सरकारी क्वेश्चन हम लोग बाद में लेंगे। अभी मेरी तरफ से क्वेश्चन है ये। बताइए बताइए। टेन थीटा इज माइनस 3 बाय 5 और ये थीटा का इसका मतलब क्या होता है? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ। फोर्थ। तो क्वाड्रेंट का यूज तो लास्ट में रहेगा ना, वो सिर्फ हाँ। प्लस या माइनस कंफर्मेशन के लिए लगेगा और कुछ नहीं। आप टारगेट ये रखिए साइंस 10 से कॉस कैसा आएगा। नहीं। 10 की अगर आप आइडेंटिटी लगाओगे तो 10 की आइडेंटिटी में क्या होता है? सेक होता है। हाँ। तो अगर मैं 10 की वैल्यू रखूंगा तो मुझे सेक का वैल्यू मिलेगा ना, और सेक का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कॉस आएगा, देखिए ना आएगा।
एक बार सोच के देखो अच्छे से। 10 की आइडेंटिटी मैं लगाऊंगा, तो 10 की आइडेंटिटी लगाने के बाद मुझे सेक की वैल्यू मिलेगी। सेक की उस वैल्यू को रेसिप्रोकल में ले लूंगा तो कॉस आ जाएगा, हाँ है ना। हाँ, ऐसे प्लानिंग रखो, ऐसे प्लानिंग करते चलो। ठीक है, आइए 10 की आइडेंटिटी लगाते हैं हम लोग। ठीक है, लेट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बोले तो कितना होगा? -3/5 का स्क्वायर हाँ, तो कितना हो जाएगा? 9/25 ना। 1/25। 9/25। एक काम करो, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक। 3 बाय, ये चेंज कर, रूट आएगा नहीं ना। हाँ जाने दो, जाने दो। अब लिख दिए तो लिख दिए, जाने दो, जो आएगा आने दो। इधर क्या रहेगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लिया जाए, कितना होगा? 25 25 प्लस 9, 34। 34 बाय 25 25 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कर लो, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिलेगा? सेक थीटा इक्वल, पहले तो प्लस माइनस लगा लो। आप स्क्वायर रूट कर रहे हो ना, प्लस माइनस लगा लो। 34 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम अपने को, तो वैसे ही रहने दो। 5 अपॉन में 5। अब प्लस लेना माइनस लेना वो डिपेंड करेगा थीटा पे। थीटा है ना ये, थीटा बताएगा। थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है? फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। हाँ, बट थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। या आप सेंटेंस के फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वैसा लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसा ई वाला सिंबल लगाओगे तो भी चलता है। ठीक है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला ले लो, नेगेटिव हटा दो। 34/5, ये सेक आ गया। सेक आने के बाद इसका रेसिप्रोकल ले लो, कॉस मिल जाएगा। कॉस थीटा इक्वल 5/√34। हो गया, ये फर्स्ट वाला फाइंड करके हो गया। देखिए, फर्स्ट हो गया। मज़ा आया कि नहीं? हाँ सर। देख लो, एक बार अच्छे से देख लो। आप रिपीट करने बोलोगे तो रिपीट कर लेंगे। नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना। आइडेंटिटी याद रखने का, अपने पास 10 गिवन है ना, तो 10 की आइडेंटिटी में सेक आता है, तो 10 की आइडेंटिटी यूज़ करने पर अपने को सेक की वैल्यू मिलेगी। सेक की वैल्यू का रेसिप्रोकल करूँगा तो कॉस आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब चलिए ये वाला मुझे बताइए, साइन कैसे फाइंड किया जाए? सर कॉस का आइडेंटिटी यूज करके। बिल्कुल, बहुत सही, है ना। कॉस की आइडेंटिटी लगाओ, साइन मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास उसके लिए एक और शॉर्टकट है, बताऊँ क्या मैं? हाँ सर। बताऊँ या नहीं बताऊँ? बता दो। देखो, 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। एज वी ऑल नो, 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो एक काम करिए, कॉस को इधर ले लो, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा आपने को ऑलरेडी गिवन था, देखिए ना, 3/5
माइनस में था, देखो हाँ देख लो, -3/5 और मल्टीप्लाई में कॉस है, कॉस की खुद की वैल्यू कितनी है 5/√34, 5/√34 इंटू 5/√34, ओके, इक्वल साइन थीटा। ठीक है, तो 5 और 5 कट गया, 5 कट गया, तो जो बच गया वो साइन की वैल्यू है, साइन थीटा इक्वल -3/√34। देखो ये सस्ते में काम हो गया। अगर आप आइडेंटिटी के थ्रू जाते ना तो स्टेप 3-4 स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपको आंसर यही मिलने वाला था। ठीक है, समझा कि नहीं? हाँ सर। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में ना आइडेंटिटी एक ही बार लगाओ, बाकी जगह शॉर्टकट लग जाते हैं। वो बेसिक बेसिक जो वैल्यूज होते हैं ना, जो हम लोग 9th 10th में सीखे थे, tan इज साइन बाय कॉस, कॉट इज कॉस बाय साइन, बेसिक बेसिक चीज़ें वही लगाओ और ये ऑटोमेटिक पूरा सॉल्व कर डालते हैं, पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपको मतलब आइडेंटिटी लगाना है दूसरी मर्तबा, सेकेंड टाइम अगर आपको आइडेंटिटी लगाना है तो बिंदास लगाओ, बस क्या होगा अपना टाइम ज़्यादा ले लेगा वो, और कुछ नहीं। ठीक है, साइन आ गया, देखिए साइन भी हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए, कोसेक। कोसेक कैसे आएगा बताइए? सेक से। ओ भाई यहाँ से आएगा, साइन से आएगा। कोसेक पूछा उसने, कोसेक सेक से कैसे आएगा? सेक से कॉस बन जाता है वो। बाय साइन थीटा। हाँ, कोसेक थीटा इक्वल इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो इसका इनवर्स कर लो, माइनस तो माइनस ही रहेगा, ये 34 स्क्वायर रूट इंटू 34/3 हो गया। समझा या नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, अच्छा एक फोर्थ क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे मेरी तरफ से। एक फोर्थ क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ मैं। बताइए फोर्थ क्वेश्चन साइन थीटा प्लस टेन थीटा का है, वो कैसे करेंगे? साइन और टेन की वैल्यू रख लो, और क्या, साइन और टेन की वैल्यू रख लेंगे, और क्या, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है। फोर्थ वन इज साइन थीटा प्लस टेन थीटा, साइन थीटा कितना है, -3/√34, माइनस -3/√34 एंड टेन थीटा क्या है, -3/5। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। मुझे तो लग रहा है -3 कॉमन लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये 1/√34 प्लस में 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो ब्रैकेट में, बोलिए कितना आएगा, 5 प्लस 5 प्लस √34 अपॉन में क्या आएगा, 5 इंटू √34, वो इधर लिख लूँगा मैं, 5 इंटू √34 हो गया, डन। कुछ हमने नया नहीं किया,
टॉपिक सिंपल ही है। चलो एक बार आप इसको अच्छे से देख लो और इसको नोटबुक पे नोट करो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ cos थीटा इज 12/13 एंड थीटा क्या बोला है देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में बोला है। देखिए फर्स्ट क्वार्टर में तो टेंशन ही नहीं, ऑल पॉजिटिव होते हैं ना। हाँ, अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 1/10 स्क्वायर थीटा। तो अपने को इसकी पूरी वैल्यू निकालना है। सॉरी कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है। हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड 1/10 स्क्वायर थीटा सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, बीच में कॉमा है, देख लीजिए कॉमा है। मुझे लगा एक टाइम के लिए लगा इंटू है वहाँ पे। ठीक है, तो ज़रा देखिए अपने पास कॉस अवेलेबल है। ओके, वी हैव अवेलेबल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन which is cos only, and what type of trigonometric functions are needed। साइन की जरूरत पड़ेगी अपने को, cos तो है ही है, ऑलरेडी है वो, एंड tan की नीड पड़ेगी, है ना। सो वी विल फाइंड sin एंड tan by using cos। हाउ कैन वी फाइंड? सर कॉस की आइडेंटिटी यूज करके साइन निकालेंगे एंड फिर हाँ, tan होता है sin by cos, tan भी हाँ आ जाएगा, है ना। तो चलिए आते हैं, cos इज 12/13, cos थीटा इज 12/13 एंड थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चलिए आती है आइडेंटिटी पे आते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, इसको वैसे ही रहने देते हैं हम लोग। प्लस कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग और स्क्वायर भी हो जाएगा। बोलिए कॉस है 12/13, स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 144/169 इक्वल्स 1। ठीक है, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। 1 माइनस 144/169 एंड यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देन साइन स्क्वायर थीटा will be equal to टेक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 169 माइनस 144, 169 से 144 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 and 2 25 आएगा। यस, 25/169। ओके, नाउ
लेट्स टेक स्क्वायर रूट। नहीं 30 लेट्स ना 169 का, क्या 169 का सर 14 13 है, क्या 13 30। आता 13 आता है। एंड 25 का 5 आएगा, प्लस माइनस भी लगेगा। ठीक है, अब प्लस लेना माइनस लेना हो तो थीटा बताएगा ना, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को मेंशन था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बट थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर sin theta will be negative. Sin theta will be, sorry, positive. Positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, ऑल पॉजिटिव। 5/13। तो अपने को साइन की ज़रूरत है, साइन आ गया, और अपने को 10 की भी ज़रूरत है, सो 10 हम निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा इज, वो तो सामने दिख रहे हैं, 5/13 divided by cos theta which is already given in the question, 12/13. So we'll write it directly, 12/13. Let's take some cancellations. ये गया, ये गया. Okay, so we have remaining 5/12. Is there any doubt in this, in the whole solution? In case of any doubt, you may ask it, हाँ. देख लीजिए एक बार अच्छे से पूरा. ओके, नेक्स्ट पे चला जाए. Yes, sir. ओके, द फर्स्ट वन which is expected to be found out is sin square theta minus cos square theta sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta cos theta. ठीक है, चलिए आते हैं. साइन स्क्वायर बोले तो कितना था, वैल्यू कितना था, याद कर लो. Yes, sir. 5/13 था ना. हाँ 5/13 5/13 तो स्क्वायर होकर कितना आएगा, 25 25/169 माइनस कॉस थीटा 5 12/13 था, 12/13 है ना, तो सर स्क्वायर हो. हाँ हाँ, बोलिए. 5/12 था 13 नहीं नहीं सॉरी 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 वो tan की वैल्यू थी हाँ हाँ हाँ, Right. ठीक है. कॉस थीटा इज 12/13, तो स्क्वायर होएगा तो 144/169 divided by 2 into sin theta is 5/13, 5/13 and cos theta is 12/13. ठीक है, चलो आते हैं इस पे. 169 को एक बार लिख देते हैं हम लोग, है ना, डिनोमिनेटर सेम है. और 25 माइनस 144 कितना आएगा, 144 से 25 लेस किए, 14 माइनस 5 9, 13 माइनस 2 11. हाँ, तो माइनस में 119 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 12 120 हो गया, 120. एंड अपॉन में क्या हो गया, 13 13 169 हो गया, 13 एंड 13 169. ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल,
अभी जो रिमेनिंग है वो फाइनल आंसर है इसका, -119 अपॉन 120। कुछ डाउट लगा क्या इसमें, पूछ लो आप। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट अपने को क्या बोला था, सेकेंड वन, 1/10² थीटा की वैल्यू निकालने बोला है ना, 1/10² थीटा। तो चलो ठीक है, 1/10 थीटा कितना रहा, 5/12। नहीं, हाँ 5/12 बरोबर। तो 5/12 का स्क्वायर होएगा ना इधर, तो 25/144 आ जाएगा। 5/12 का स्क्वायर हो गया ना, 25/144। सो 1 अपॉन में है ये, तो 144 ऊपर जाएगा, 144/25 हो गया, खत्म। सेकेंड वाला छोटा था, फर्स्ट वाले को टाइम लगा। ठीक है, चलिए आइए, एक सेकेंड बाद, हाँ अभी, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। इट विल बी मच बेटर इफ यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, बिकॉज ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये राइटिंग में जब आप करोगे ना तो आपको सोचने का भी टाइम मिलता है। स्क्रीनशॉट लेने में क्या हो गया, आपने स्क्रीनशॉट लिए खत्म हो गया, आप राइटिंग में लोगे तो एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाता है ऑन द स्पॉट। सो इट विल बी मच बेटर टू राइट इट डाउन इन द नोटबुक। ओके, या Yes, sir. आई एम वेटिंग, नोट इट डाउन इन द नोटबुक। ओके, क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन 8 तो पहले ही हो चुके थे। ठीक है, आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया। ठीक है, बस इसको उसने अलग तरीके से पूछा है, डोंट वरी। अभी मैंने आपको प्राइवेट क्वेश्चन सॉल्व करा है ना, चार उसमें फोर फोर थिंग्स फाइंड करना था, याद करो। हाँ सर। ये वही तो है, देखो तो सही, क्या बोला उसने, फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अदर मतलब जो दिख रहे हैं उसको छोड़ के, टोटल होते कितने, 6 होते हैं। तो एक गिवन है, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री गिवन है, अदर 5 अपने को फाइंड करना रहेगा। चलिए आइए ना, कौन सा लूँ मैं, वी हैव 4 क्वेश्चंस, कोई एक कराता हूँ, बाकी 3 आप कर लीजिए। चलो फर्स्ट वन ही ले लेता हूँ। cos theta is -3/5. See, we have given cos theta is -3/5. Okay, and theta is greater than 180 but less than 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है ये, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, चलो आ जाएगा। अपने को अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं, तो अपने पास cos अवेलेबल है, तो cos की आइडेंटिटी लगाते हैं। बोलिए, लेट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अच्छा सुनिए एक बात और, अगर ये थीटा की जगह अपने को कोई x गिवन रहेगा, तो अपने को यहाँ पे x फॉलो करना रहेगा। हाँ, थीटा मत लगा देना, अगर क्वेश्चन x में तो x में आइडेंटिटी लगाने का, समझा कि नहीं। हाँ सर। हाँ, Yes, sir. चलो कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर कितना आएगा, 9/25 इक्वल 1, राइट। देख लीजिए, ठीक है, यस सर। 9/25 राइट साइड चले गया, 1 माइनस 9/25, एंड यहाँ पे अपने पास रह गया साइन स्क्वायर थीटा। ओके, राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए जाए, 16/25 ना। यस सर।
16/25, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, वी विल बी हैविंग साइन थीटा इक्वल प्लस और माइनस 4/5, ठीक है। अब प्लस लेना है माइनस लेना है वो तो थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था ना, देख लीजिए एक बार फिर से। थर्ड क्वाड्रेंट में था, देखिए 180 से ग्रेटर 270 से स्मॉलर, थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बट थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सो विल बी टेकन नेगेटिव। वैल्यू तो वही रहेगी 4/5 लेकिन नेगेटिव। अच्छा चलिए साइन आ गया, साइन आ गया। अब हम लोग 10 फाइंड कर लेते हैं। नाउ अपने को टोटल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। एक कॉस गिवन है, बाकी सब अपने को फाइंड करना है। बोलिए 10 कितना आएगा, sin साइन बाय थीटा कॉस, साइन बाय कॉस ना। अरे आइडेंटिटी से बेस्ट हो जाएगा ना, साइन बाय कॉस लगा लेंगे तो। नहीं समझा क्या? समझा सर। साइन थीटा इज -4/5 अपॉन कॉस थीटा -3/5 था। मुझे तो याद हो गया, पता नहीं आपको याद था कि नहीं वैल्यू, ठीक है। सो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस कट 5/5 कट 4/3, ओके। 10 आ गया, 10 आ गया। इसको ना हाईलाइट करते चलने का, आप अपनी नोटबुक पे इसको बॉक्स ड्रॉ करते चलो, ठीक है। साइन, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड कॉट। कॉट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 10, ठीक है। 10 तो अपने पास था ही, देखिए 4/3, 4/3 का क्या होएगा 3/4 3/4। चलो ये हो गया, ठीक है। कॉट के बाद सेक, सेक क्या रहेगा, कॉस का उल्टा। कॉस देखिए ना क्वेश्चन में अवेलेबल था, देखिए -3/5 क्या हो जाएगा, 5 5/3 -5/3। देन cosec कोसेक, कोसेक क्या रहेगा, sin का उल्टा साइन का उल्टा। हाँ साइन ये है, देखिए ये है, ये हो जाएगा (5/4) -5/4, ठीक है। चलो हो गया, नोट करना है नोट कर लीजिए। नोटबुक पे नोट करना है, ओके। यस और ये सबको हाईलाइट करते चलना है।